अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है, इसके अंदर से मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा। कुछ इजी होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे, तो ये हर टाइप के एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी इस तरह की वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहें। अब डियर स्टूडेंट्स, ये पास्ट पेपर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमसीक्यूज़ आया हुआ है, जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। The magnitude of any physical quantity depends on the method of measurement, does not depend on the method of measurement, is more in SI system than in CGS system, directly proportional to the fundamental units of mass, length and time। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड होती है फिजिकल क्वांटिटी की, वो एब्सोल्यूट होती है, वो डिपेंड नहीं करती मेथड ऑफ मेजरमेंट के ऊपर। इस वजह से ये ऑलवेज कांस्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ यूनिट होती है। तो यूं अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बीटा बनेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वॉट। अब वॉट हमें पता है पावर का यूनिट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो पावर के यूनिट्स आपके पास ये आप लोगों ने पढ़ी। एक तो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, डब्ल्यू ओवर टी। डब्ल्यू जाउल होता है और टाइम सेकंड होता है, तो जाउल पर सेकंड। अल्फा ऑप्शन हमारे पास पावर का यूनिट वॉट है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर में अगर आप देखें तो वोल्टेज इंटू करंट, इसको भी हम पावर कहते हैं, वी आई। ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, सेकंड ईयर में भी अभी आप लोग पढ़ेंगे। तो वी वोल्ट होता है, आई एम्पेयर होता है, तो एम्पेयर इंटू वोल्ट ये भी हमारे पास पावर का यूनिट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये अगर वी की जगह आई आर लिखते हैं तो ये आई स्केयर आर फार्मूला बनता है, ये भी पावर का है। तो अब आई स्केयर मतलब एम्पेयर स्केयर इंटू आर रेजिस्टेंस ओम, तो ये एम्पेयर स्केयर इंटू ओम, ये भी हमारे पास पावर का फार्मूला है। मगर ये जो एम्पेयर पर वोल्ट है ना डियर स्टूडेंट्स, ये कंडक्टेंस का यूनिट है, ये हमारे पास पावर का यूनिट नहीं है। अब ये कैसे कंडक्टेंस का यूनिट है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखें ना, एम्पेयर पर वोल्ट, एम्पेयर करंट का यूनिट होता है, वोल्ट वोल्टेज का, तो आई ओवर वी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई ओवर वी 1 ओवर आर की इक्वल होगा। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल डियर स्टूडेंट्स कंडक्टेंस होता है। तो एम्पेयर ओवर वोल्ट हमारे पास जो है ना, एम्पेयर ओवर वोल्ट, वो हमारे पास किसके इक्वल है, आपको पता है ये कंडक्टेंस के इक्वल है। अच्छा, अब इसी तरह आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है, इंपल्स आप लोगों ने पढ़ी थी, ये चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है जब लार्ज फोर्स एक्ट करती है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो एफ टी को हम इंपल्स कहते हैं, एफ का यूनिट न्यूटन टाइम का सेकंड, इंपल्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है। तो ये डियर स्टूडेंट जो न्यूटन सेकंड है, ये बेसिकली मोमेंटम का यूनिट है, इंपल्स का यूनिट है। अच्छा, आगे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट। तो ये जो पहला चैप्टर है ना, इसमें डायमेंशंस और यूनिट इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ई कैट के अंदर जो यूटी का टेस्ट होता है, नस्ट के अंदर, तो ये आप लोगों को जो की एरियाज होंगे उनके ऊपर मेरा मेन फोकस होगा। अब डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, आप देखें स्ट्रेस बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, फोर्स न्यूटन एरिया मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो होती है। तो उसके बाद अगर आप बीटा देखें, सरफेस टेंशन है, इसका न्यूटन पर मीटर, ये भी ठीक है। एनर्जी का यूनिट, अब एनर्जी अगर आप लोगों को, मैं वर्क भी बेसिकली एनर्जी है, ये होता है एफ डी। फोर्स अगर आप देखें तो एम ए होता है, 60 डी है। के जी मीटर स्क्वायर पर, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो बेसिकली एनर्जी का यूनिट होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है के जी मीटर पर सेकंड, तो ये एनर्जी का यूनिट रॉन्ग है। आगे प्रेशर का अगर हम देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट है। यही उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है द यूनिट ऑफ पावर इज, इनमें से पावर का यूनिट क्या है, जाउल भी नहीं हो सकता, जाउल पर सेकंड ओनली, तो जल्दी में बीटा को टिक नहीं करना। आगे सी ऑप्शन वो कह रहा है जाउल पर सेकंड एंड वॉट बोथ, तो जाउल पर सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं, ये देख सकते हैं। वर्क ओवर टी, ये पावर का फार्मूला है, वर्क का जाउल और टी का टाइम। तो मैं हर टाइप के एमसीक्यू जो पास पेपर्स में आते रहे आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज वाले जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करूंगा। इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चलते रहेंगे और साथ साथ आपको एमसीक्यूज की नेचर भी पता चलती रहेगी। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर बिल्कुल सिंपल है बेटा, हमने तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ा था ना, तो उसको पास्कल भी कहते हैं। तो ये बेसिकली पास्कल का फार्मूला होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसको केजी पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो याद रखें, ये हमारे पास जो पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हमारे पास याद रखना है आप लोगों ने, ये ऐसा यूनिट होते हैं प्रेशर के। ये मैंने नीचे रीजन इसकी लिख दी है। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी।
तो अब आपको पावर का फार्मूला पता ना, डब्ल्यू अपॉन टी, ये डब्ल्यू एनर्जी है, पी पावर है, डब्ल्यू का अगर मैं साइड पे करूँ तो पी टी बन गई, यानी वॉट सेकंड। तो वॉट सेकंड भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, वर्क एनर्जी ही होता है। न्यूटन मीटर भी एनर्जी का यूनिट है। अगर आप देखें ना, वर्क का फार्मूला एफ डी, एफ न्यूटन डी मीटर, तो ये भी एनर्जी का यूनिट। जऊल भी एनर्जी का यूनिट है, मगर ये जो केजी मीटर पर सेकंड है डियर स्टूडेंट्स, ये मोमेंटम का यूनिट है। मोमेंटम होता है ना एम वी, एम का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो बीटा हमारे पास जो है ये यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि ये मोमेंटम का है। अब आगे डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम समझें। एस इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र। एस क्या जाता है, मैयर किया जाता है मीटर में, एंड टी सेकंड में मैयर किया जाता है। द यूनिट ऑफ सी क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखें, अब वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं जो सेम नेचर की हो, जिनके यूनिट सेम हो। अब अगर वो एस का यूनिट मीटर कह रहा है तो हर टर्म का यूनिट सेम होगा। अब टोटल इसमें कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म एस है, दूसरी ए है, प्लस के बाद अगली टर्म होती है, तो ये बी टी एक टर्म है। इसी तरह सी टी स्क्वायर हमारे पास एक अलग टर्म है। तो टोटल 4 टर्म्स हैं इसके अंदर, एक एस, एक ए, एक बी टी और एक सी टी स्क्वायर। हर टर्म का यूनिट सेम होगा। एस अगर मीटर है तो ए का यूनिट भी मीटर होगा, ये जो बी टी सारी टर्म है इसका यूनिट भी मीटर होगा, और ये जो सी टी स्क्वायर चौथी टर्म है इसका यूनिट भी मीटर होगा। वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती हैं जिनके यूनिट्स और जिनकी डायमेंशन सेम होती है। ये की फैक्ट अब आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स वो यूनिट ऑफ सी पूछ रहा है। ये तो अब हमें पता चल गया ना कि सी टी स्क्वायर ये जो सारी टर्म है इसका वही यूनिट होगा जो एस का यूनिट है। एस का यूनिट मीटर था क्योंकि हर टर्म का यूनिट सेम है, तो सी टी स्क्वायर सारे का यूनिट मीटर होगा। अब यहाँ से टी हमें पता है टाइम है, सी का यूनिट निकालना है तो ये टी स्क्वायर मीटर से जाके डिवाइड हो जाएगा, और टी का यूनिट सेकंड होता है तो इधर डिवाइड होगा तो सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वो कहता है जाउल सेकंड किसका यूनिट है? तो याद रखें जो जाउल सेकंड है ये आप लोगों ने, अब यहाँ से अगर मैं P इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, अगर ये जो डब्ल्यू एनर्जी है इसको अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जाउल सेकंड, अब यहाँ से आप लोग अगर थोड़ा सा इसको देखेंगे तो जाउल सेकंड डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। यहाँ से ये मिस्टेक हुई हुई है, ये वर्क का यूनिट नहीं है। या तो ये जाउल पर सेकंड होता है ना हमारे पास, जाउल पर सेकंड, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये पावर का यूनिट होता था, मगर वो जाउल सेकंड कह रहा है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम का प्लांक्स कांस्टेंट का भी यही होता है, तो इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यूनिट्स में से। अभी मैं आपको एक और वीडियो में और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नस्ट में, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। अब यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप लोगों ने कैसे निकालना है? पहले आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब की या यूनिट क्यूब मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है, यानी उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब ये फार्मूला आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी इक्वल होती है रो ए ओवर एल। रेजिस्टेंस आपको पता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको रो को सेपरेट करूँ तो ये फार्मूला बनेगा। अब डियर स्टूडेंट रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा तो ओम सेंटीमीटर हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से भी आपको यूनिट्स की वर्किंग करनी आनी चाहिए, ये यूनिवर्सिटी टेस्टों में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एटॉमिक फिजिक्स। तो ये डेल्टा हमारे पास इसका राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा बैच जो है ये 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ, अभी 2 दिन हुए हैं, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। इसमें आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, लॉन्ग टेस्ट सेशन, और एक बैच होगा जिसमें आपको 15 यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड ये बैच है। हर साल जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें बहुत बड़ी तादाद हमारे ऑनलाइन सेशन की पड़ी हुई जाती है। तो आप जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की स्केड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर इस बैच को ज्वाइन कर लें। अभी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।